देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेशर्म होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महा बेशर्म होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे और आपके हिट मशीन खेसारी लाल यादव, जिनको अपनी लाज, हया, मान सम्मान, अपमान, इज्जत, बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खेसारी ऐसे तो कैमरा के सामने खुद को बहुत बड़े स्वाभिमानी दिखाते हैं। उनकी बातों से एक बार को आपको लग भी सकता है कि खेसारी तो पवन से भी बड़े स्वाभिमानी हैं। लेकिन असलियत यही है कि खेसारी के अंदर 2 पैसे का भी स्वाभिमान नहीं है। हम खेसारी लाल यादव का एक पुराना इंटरव्यू देख रहे थे, जिसमें खेसारी से पूछा जाता है कि आपको कभी बॉलीवुड की तरफ से फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला या नहीं। तो खेसारी ने इस सवाल का जवाब बड़े ही ईगो में देते हुए कहा था कि वैसे तो मुझे बॉलीवुड से कई सारे ऑफर्स आए हैं, लेकिन मैं काम नहीं करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं छोटे मोटे रोल के लिए नहीं बना हूं। उसके बाद खेसारी से दोबारा पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है, आप किस तरह के रोल के लिए बने हैं। तो खेसारी कहते हैं कि मैं साइड रोल के लिए नहीं बना हूं, मैं किसी फिल्म में तभी काम करूंगा जब मुझे लीड रोल का काम मिलेगा, और अगर मुझे साइड रोल के लिए कोई फिल्म मिलती है तो ऐसे फिल्मों को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। यानी कि सारी फिल्मों में तो भले ही लीड रोल में नजर आना चाहते हैं, कैमरा के सामने खुद को बड़े ही स्वाभिमानी दिखाते हैं, लेकिन सच यही है कि खेसारी जैसा बेशरम इंसान पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। और कैसे, ये हम आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल, और आप देख रहे हैं जनता दिन। देखिए, खेसारी बेशरम है, उनके अंदर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। वो सिर्फ कैमरा के सामने खुद को स्वाभिमानी दिखाते हैं। ये सब कहने पर हम इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि हमको सोशल मीडिया के माध्यम से आज एक खबर मिली है कि खेसारी का लगभग 1 या 2 साल बाद भोजपुरी एक्ट्रेस श्वेता महारा के साथ एक नया गाना आने वाला है, जिसकी शूटिंग खेसारी ने दिल्ली में की है। इस शूटिंग के सेट से खेसारी और श्वेता महारा की कुछ वीडियोस और फोटोज भी सामने आए हैं, और अब खेसारी के फैंस को जब से ये पता चला है तब से लोग काफी खुश हैं, क्योंकि खेसारी और श्वेता महारा की जोड़ी एक लंबे समय के बाद फिर से फैंस को देखने को मिलने वाली है। इससे पहले इनकी जोड़ी 1 साल पहले पग घुंघरू गाने में नजर आई थी। 2 साल पहले दोनों का एक साथ एक नया गाना आया था, जिस गाने का नाम है लागेलू जहर। 2 साल पहले खेसारी का एक और नया गाना आया था जिसका नाम है परदेसिया। इस गाने में भी खेसारी के साथ श्वेता महारा नजर आई थी। लेकिन पिछले 1 साल से खेसारी और श्वेता किसी भी गाने में एक साथ नजर नहीं आए हैं। इसके बाद ऐसी चर्चा भी होने लगी थी कि खेसारी और श्वेता के बीच कुछ अनबन चल रहा है, इसलिए ये दोनों साथ में अब काम नहीं करते हैं। खेसारी से अलग होने के बाद श्वेता ने पवन सिंह के साथ काम भी किया था, लेकिन जब श्वेता पवन के साथ काम कर रही थी उस वक्त खेसारी ने श्वेता के साथ लगभग काम करना बंद कर दिया था। लेकिन अब खेसारी और पवन के रिश्ते चूंकि ठीक हो चुके हैं, तो अब खेसारी भी श्वेता के साथ नया गाना ला रहे हैं। और यही हुआ था डिम्पल सिंह के साथ। डिम्पल को भोजपुरी इंडस्ट्री में लॉन्च करने वाले खुद खेसारी लाल यादव, लेकिन जब डिम्पल पवन के साथ लगातार काम करने लगती हैं तब वो खेसारी को एकदम से भूल जाती हैं। तब तो उनको खेसारी से इतना नफरत हो जाता है कि वो खेसारी का गाना बंद करवाकर पवन के गाने पर नाचती हैं। उस वक्त खेसारी भी मन से डिम्पल पर खूब उल्टी सीधी गंदी भद्दी टिप्पणी करते हैं। वो वक्त ऐसा वक्त था जब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। लेकिन जब से खेसारी पवन मिले हैं तब से डिम्पल सिंह एकदम से बदल गई हैं। डिम्पल के जज्बात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, शब्द बदल गए हैं। उनको पवन सिंह के साथ तो काम अब मिल नहीं रहा है, इसलिए एक बार फिर से वो खेसारी के साथ सटना शुरू कर चुकी हैं। इसीलिए तो वो खुद अपने मुंह से मीडिया में आकर कह भी रही हैं कि उनको भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने वाले खेसारी लाल यादव ही हैं। पवन सिंह ने तो बाद में मेरा साथ दिया। जबकि डिम्पल पवन को अपना भगवान मानती हैं, और खेसारी भी इतने बेशरम है, इतने निर्लज हैं कि वो डिम्पल की सारी बातों को भूलकर डिम्पल के साथ काम करने को तैयार हो गए हैं, और डिम्पल सिंह के बगल में खड़े होकर खूब मजे से फोटो खिंचवा रहे हैं। और अब तो ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि डिम्पल और खेसारी भी एक साथ में नया कोई प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। सेम यही हुआ था काजल राघवानी के साथ। खेसारी ने काजल राघवानी से अलग होने के बाद काजल के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था। यहाँ तक कि खेसारी ने कई बार काजल को मन से धोखेबाज कहा, फ्रॉड कहा, और तो और काजल के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अब मैं काजल के साथ कोई काम नहीं करूंगा। काजल ने भी खेसारी के लिए मीडिया में आकर बहुत कुछ कहा था, लेकिन जब लखनऊ वाले अवार्ड शो में काजल खेसारी मिले तो खेसारी अपनी सारी लड़ाई, सारे स्वाभिमान, सारे विवादों को, सारे ईगो को भूलकर काजल के साथ चुम्मा चाटी करने लगे। और अब काजल खेसारी एक साथ फिल्म करने वाले हैं। यही सब देखकर हमको लगता है कि खेसारी को अपने आत्म स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं। खेसारी को सिर्फ लड़कियां चाहिए, वो भी बदल बदल कर। उसके लिए खेसारी कुछ भी कर सकते हैं। बाकी अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि स्वाभिमान क्या होता है ये वास्तव में अगर खेसारी को सीखना है तो उनको पवन और अक्षरा से सीखना चाहिए, क्योंकि अक्षरा से ब्रेकअप के बाद न पवन सिंह आज तक पलटकर कभी अक्षरा की तरफ देखी, और ना ही अक्षरा ने कभी पवन की तरफ पलट कर देखा है। हमको नहीं पता कि अक्षरा पवन की ब्रेकअप में किसकी गलती थी, किसकी नहीं, लेकिन ये जग जाहिर है कि ब्रेकअप के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ दोबारा मुड़कर कभी नहीं देखे। लेकिन खेसारी को तो सिर्फ कैमरा के सामने स्वाभिमानी बनना है। असल में वो बिल्कुल स्वाभिमानी नहीं है, और खेसारी की इन्हीं आदतों को देखकर फैंस कहते हैं कि खेसारी थूक कर चाटते हैं
और अपने स्वाभिमान को वो लड़कियों के आगे बिल्कुल भूल जाते हैं। बाकी फैंस का कहना है कि जब तक खेसारी ये सब करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक लड़कियां उनकी स्टारडम का ऐसे यूज करेंगी और अपना चेहरा चमकाएंगी। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।